Again, you are most welcome in my mathematics lecture of class 10 for trigonometry. Topic is T ratios, and trigonometric ratios of complementary angles. You are well known with the word complementary angles. Complementary angles क्या होता है? Two angles are said to be complementary angles या complementary if their sum is 90 degree. Let one angle be at theta, one angle be theta, then its complementary is 90 degree minus theta. ओके, अब इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला सुनते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 degree minus theta equal to tan theta, sec 90 degree minus theta equal to cosec theta, and cosec 90 degree minus theta equal to sec theta. Dear students, ये क्या कहीं से आया हुआ है? ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, और आप चाहो तो आप भी इसको प्रूव कर सकते हो. देखो, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं इस तरह से. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इसका मैंने नाम लिखा है ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. ये साइन ही काफी है, और इसके एंगल C को हमने मान लिया थीटा. तो बट नेचुरल है कि A कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा. सारे के सारे फॉर्मूले जो है आपके प्रूफ हो जाएंगे. अब बताओ कि जब थीटा के आधार पर साइन कॉस tan का वैल्यू निकालेंगे तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा. H अपने आप में स्थिर रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंजिंग का गुंजाइश नहीं है. जब 90 डिग्री माइनस थीटा को बेस लेकर साइन कोस tan का वैल्यू निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ए भी बेस होगा. चलिए, तो मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं प्रूफ करा दूँ, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है. तो जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लेकर चल रहे हैं तो उस स्थिति में BC परपेंडिकुलर होगा, AB बेस होगा और AC हाइपोटेनस होगा. तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज BC अपॉन AC. कॉस थीटा अगर लेकर चलेंगे, थीटा को लेकर चल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा. तो यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस BC बाई AC होगा. अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का राइट साइड क्या है? इक्वल है. सो यू कैन से दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. इसी तरह से बाकी फार्मूला को आप प्रूफ कर लेंगे. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, फार्मूला आपको मैंने लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा दिया, एक प्रूफ करके दिखा दिया. अब आप बाकी को सेल्फ प्रूफ करने की कोशिश करें. हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग ने अभी टेबल ऑफ टी रेशियोज पढ़ा है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू हमने निकाल लिया. लेकिन अगर 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अलावे कोई दूसरा वैल्यू दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स यू शुड नॉट हैव टू यूज, या ऐसे कहें कि यू मस्ट नॉट हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें एक सिंपल सा टेक्निक है, देखो कॉस साइन, टैन कॉट, सेक कॉस, ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। आप जरा ध्यान से देखो, आप दोनों को ऐड कीजिए, 7 3 10, 5 3 8 1 9, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 9 1 10, 4 4 8 1 9। यानी ये जो दोनों रेशियो दिए गए होंगे, इन दोनों के डिग्रीज का मेजरमेंट जो होगा, सम होगा, वो 90 डिग्री होगा। अब इसमें करना क्या है, आपको कहीं से कोई टेबल यूज नहीं करना है, सिंपल सा जो फार्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने बताया है उसको यूज करना है। ध्यान यही रखना है, किसी एक को चेंज करना है, या आप न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को चेंज करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यह कोई विशेष रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी को चेंज करो। अब बताओ कि cos 53 डिग्री, ठीक है, अब sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, सो यू कैन राइट हियर cos 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब ये नहीं कि फिर फार्मूला यूज कर लेंगे, एक ही बार यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका cos 53 डिग्री अपॉन cos, अब 90 में से 37 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 53 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ये भी दिमाग में रखो कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर या तो 1 आता है या 0 आता है। अब थोड़ा सा उल्टा काम कर रहे हैं, अभी मैंने किसको चेंज किया, डिनोमिनेटर को, अब न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, ताकि आपके मन में जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन है कि डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे न्यूमरेटर को चेंज करें, मैं दोनों को चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आप न्यूमरेटर चेंज करो कि डिनोमिनेटर चेंज करो। बस कंडीशन केवल एक है कि या तो आप न्यूमरेटर चेंज करो या डिनोमिनेटर चेंज करो, किसी एक को करना है, दोनों नहीं करना है। चलिए, तो ये है आपका tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, ओके, अपॉन cot 22 डिग्री, इसको नहीं छूना है। इसके बाद 90 माइनस 68 cot 22 डिग्री बाई cot 22 डिग्री, कैंसिल, दैट इज 1। चलिए थर्ड में, अब आप बताएं कि मैं किसको चेंज करूं। पहले वाले में मैंने डिनोमिनेटर चेंज किया, दूसरे वाले में न्यूमरेटर चेंज किया, अब इसमें क्या चेंज करूं, क्योंकि या तो न्यूमरेटर चेंज करना है या डिनोमिनेटर चेंज करना है, आप किसी को चेंज कर सकते हो। चलो तो सेक 49 डिग्री अपॉन cosec 41 डिग्री, दिस कैन बी रिटन एज cosec 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। अब ये जो करते हो रहेगा cosec 41 डिग्री, दिस इज cosec 41 डिग्री अपॉन cosec 41 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, तो जो विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के आधार पर जो क्वेश्चन मैंने बताया, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको उसी तरह से बनाएंगे। उसमें मैंने एक चीज़ बताया कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो आप क्या करते हो
सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लो कि दोनों का जो डिग्री मेजरमेंट है उसका सम 90 डिग्री है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से वो 90 डिग्री होगा। अब उसमें क्या करना था कि केवल या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को किसी एक को आपको दूसरे में चेंज, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में चेंज करना था। अब यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन, प्रूफ दैट, यानी इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा है, वास्तव में बड़ा है। ये है tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 89 डिग्री तक। क्या हम इसमें पेयर लगा सकते हैं? कुछ कैसा पेयर लगाएंगे? इसमें ऐसा ही पेयर लगाएंगे जो जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, जैसे tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से tan 3 डिग्री tan 87 डिग्री। जरा ध्यान दिया जाए इस पर। 189 90, 288 90, 387 90। इस तरह से बहुत सारा पेयर बनेगा, उसमें एक ऑन पेयर बच जाएगा, वह होगा tan 45 डिग्री। अब जरा देखो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ कि जब इस तरह से दिए गए हैं तो आपको दो टर्म्स दिए गए हैं, तो उसमें से किसी एक को चेंज करना है। आप लिखो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। tan 2 डिग्री cot 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री। इनटू है, सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, कॉमा इधर लगा है। tan 3 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री इंटू डॉट डॉट tan 45 डिग्री। एक स्टेप और हम लोग लिख लें, ये हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री। इन दिस वे लास्ट टर्म हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री। डू यू नो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, tan 2 इंटू cot 2 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो 1 इंटू 1 इंटू 1, चाहे कितने भी टाइम्स काउंट हो, रिजल्ट होगा 1। दिस वन इज राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, next question. If tan 2a is equal to cot a minus 21 degree, where 2a is an acute angle, देखने में बड़ा लग रहा है 2a है, 2a is an acute angle, then find the value of a। कुछ नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन आपको CBSE 2009 कंपार्टमेंट में आया था, मे बी CBSE 2009 कंपार्टमेंटल में आया हुआ था। चलिए क्या करें, क्या दिया हुआ है, given that tan 2a equal to cot a minus 21 डिग्री। आप किसी एक को चेंज करो, अगर इसको चेंज करते हो तो tan 90 माइनस a माइनस 21 डिग्री, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों ना हम इसको चेंज कर लें। हमें मैथ का सवाल करते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, कौन ऐसा ट्रिक टेक्निक यूज करें जिससे कि हम आसानी से आगे बढ़ सकें। इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। एक बात ख्याल आ रहा होगा, केवल एक ही को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। आप ये बताओ कि cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 21 डिग्री।
तो हम नहीं लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 21 डिग्री। देन दिस कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस प्लस 21 डिग्री, क्योंकि माइनस 21 डिग्री जब लेफ्ट में आएगा प्लस हो जाएगा a प्लस 2a। दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 2a इक्वल टू 3a, 90 प्लस 21 1, 9 to 11, so a equal to 111 upon 3, 3 3 is 9, 3 7 is 21, 37 degree, hence angle A equal to, क्या निकालना है आपको, find the value of A, so angle A is equal to 37 degree. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका CBSE 2008 सी लिखा हुआ। एक बात आप ध्यान में रखोगे कि जितना भी सी लगा हुआ CBSE का क्वेश्चन है वह अपने आप में टफ होता है। ये NCERT का क्वेश्चन है। किसी ट्रायंगल ABC के 3 एंगल ABC हैं तो शो करना है कि साइड B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। कहीं से 90 डिग्री का जिक्र नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट व्हाट। अब यहाँ एंगल का सिंबल नहीं दे रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। So you can write B plus C equal to 180 डिग्री माइनस A। अब आप क्या करो, दोनों तरफ अब हमको निकालना क्या है, साइन B प्लस C बाई 2, तो B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2। दिस कैन बी रिटन एज B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। दोनों साइड में आप एक ही चीज लगाओ, क्योंकि नियम है कोई भी आइडेंटिटी दिया हुआ है तो लेफ्ट में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे राइट में करेंगे, लेफ्ट में जिससे डिवाइड करेंगे राइट में करेंगे, तो साइन लगा देते हैं क्योंकि हमको साइन B प्लस C बाई 2 चाहिए। तो साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। बट बाई द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वी नो दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सो यू कैन राइट कॉस A अपॉन 2। और उम्मीद करते हैं कि यही आपको प्रूव करना था। ओके, अब आप बुक उठाएं और बुक उठाकर जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है आप स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं देने जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करना, जिसका बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है और थोड़ा सा वह टफ भी पड़ता है। टफ इन द सेंस कि फार्मूला हमको अगर याद नहीं है, फार्मूला का टेक्निक याद नहीं है तो टफ तो पड़ेगा ही। लेकिन काम करने के लिए या ऐसे हम कहेंगे सफलता के लिए केवल एक ही एक्सक्यूज है कि हमने काम किया, और असफल होने के लिए देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस। हमने बहुत ये चलते नहीं किए, वो चलते नहीं किए, ये कारण वो कारण, दिस एंड दैट का कॉजेस। बट अगर हम सफल होना चाहते हैं, हम अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, तो बट नेचुरल है कि वी हैव टू वर्क सिंसियरली।